आज मैं आया हूँ सत्य हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जो पीतमपुरा में है। और मेरे को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराए हुए 15 दिन हो चुके हैं। आज मैं अपनी स्टिचेस रिमूव कराने के लिए आया था क्योंकि मेरा FUT हुआ था और मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, इतना खुश हूँ इससे कि मैं पर्सनली मैंने उनको बोला कि सर स्टिचेस रिमूव कराने के बाद मेरा जो कहते हैं इंटरव्यू है एक बार फिर से लीजिए। पहले मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है बट मैंने उनको बोला कि मेरा एक इंटरव्यू और लीजिए ताकि मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा सकूं। क्योंकि दोस्तों ये मेरा जो है रिपीटेड हेयर ट्रांसप्लांट है और रिपीटेड हेयर ट्रांसप्लांट मैंने बहुत ही मतलब पहले एक बार जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था वो किसी बहुत सस्ते के चक्कर में फंस गया था और कहीं राजस्थान भरतपुर में कहीं कराया था। उन्होंने मुझे कहा था 10 रुपये हेयर ग्राफ्ट होगा और 10 रुपये हेयर ग्राफ्ट के हिसाब से उन्होंने मुझे आगे का मेरा फ्रंट का गया हुआ था। आप देख सकते हैं जो अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, फोटोज़ में भी देख सकते हैं। ये आगे का सिर्फ मेरा हुआ है, सिर्फ मेरा जो आगे का था वो एरिया पूरा चला गया था। और फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचा तो मेरे को अपने बजट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मुझे एक सस्ता अच्छा और बढ़िया चाहिए था। तो मैंने कोशिश करी ढूंढने की, तो मैं कहीं पे किसी ने मुझे लालच दिया कि 10 रुपये पर हेयर ग्राफ्ट होगा, फिर उसके बाद 5 PRP फ्री मिलेंगी, 5 दिन की मेडिसिन फ्री मिलेगी, आपकी सारी आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी चीज़ें थी। तो मैंने वो चीज़ कराई और कराने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट मैंने करवा तो लिया क्योंकि मुझे कराना ही था। और जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तब उसके बाद मैंने देखा जो उन्होंने मेरे को जो कहा और मतलब सस्ते के चक्कर में जो उन्होंने मुझे फंसाया। सबसे पहले तो उन्होंने 1800 ग्राफ्ट बताए थे और 1800 ग्राफ्ट बताने के बाद उसमें मैं जहाँ तक जानता हूँ, अपने दिल से बता रहा हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1100 ग्राफ्ट लगाए थे, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब वो सीधा कॉस्ट जो उन्होंने 10 रुपये पर ग्राफ्ट बताए थे वो सीधा 25 रुपये या 20 रुपये हो गई। सबसे पहले तो यही लूट लिया। और दूसरी बात, जब 1800 की जगह है और वहाँ पे आपके 1000 ग्राफ्ट लगते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 800 ग्राफ्ट वैसे ही कम हो गए। 800 ग्राफ्ट कम हो गए तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया काफ़ी लंबा डिस्टेंस में देंगे और जब एरिया लंबा जाएगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी अच्छी आ ही नहीं सकती। अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट कराया और इतना नेचुरल जो मेरी हेयरलाइन है इतनी अच्छी है और इतना अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है कि मतलब मैं इतना खुश हूँ कि मैं खुद पर्सनली मैंने बोल के यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ कि आप मेरा एक बार इंटरव्यू और कीजिए सर, है ना। तो उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि जो मैंने फेस किया है और जो मैं 8 महीने 9 महीने अभी मुझे 10 महीने हो चुके हैं। पहला जो मैंने ट्रांसप्लांट कराया था वो 13 जनवरी को कराया था और अभी ये मैंने 15 दिन पहले कराया 7 तारीख को। तो मैं 10 महीने से भुगत रहा था और वो मेरे को जो जिस डॉक्टर ने पहला मेरा ट्रांसप्लांट किया था उन्होंने मुझको ये बोला था कि अभी हम तुम्हारा इतना अच्छा कर चुके हैं कि आपका रिजल्ट आएगा, कम थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस हैव सम पेशेंस रखिए, वो इतना मुझे बोला था। तो मैंने सोचा हाँ हो सकता है भाई इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है तो रिजल्ट आएगा। ऐसे करते करते उन्होंने अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया और फिर उन्होंने मुझसे दूरियां बना ली और दूरियां बनाने से 5 महीने मेरे को पूरे हो चुके थे और मुझे पता चल चुका था कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो पूरा कूड़ा हो चुका है, कबाड़ा हो चुका है और मैं सस्ते के चक्कर में फंस चुका हूँ। और ये इतना ज़्यादा बुरा दिख रहा था पहले, आप मेरी पहले की पिक भी देख सकते हैं। पहले की पिक में मेरा इतना बुरा रिजल्ट दिखाया गया है। ये पूरी हेयरलाइन जो उसमें दिख रही है वो आपको दिख रही है कितनी टेढ़ी है, नेचुरल है और बिल्कुल जो आगे का एरिया है बिल्कुल जो उन्होंने मेरे फेस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, बिल्कुल एकदम ऐसी लाइन है जैसी किसी फीमेल्स की जो आगे की हेयरलाइन होती है उस तरीके की हेयरलाइन बनाई हुई है। तो मेरे को इतना बुरा लगता था कि मैंने आगे की पहले मैं स्टार्टिंग में जब मेरे बाल झड़ भी रहे थे तब भी मैं ऊपर की तरफ बाल रखता था और मेरे बहुत अच्छे गुड लुकिंग हेयर हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया उसके बाद तो मैं बाल ऊपर तो रखना दूर, मैं बाल नीचे रखता था इसलिए ताकि वो कवर हो जाए। अब मतलब ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी मुझे उस बालों को छुपाना पड़ता था क्योंकि इतना अननेचुरल था। कोई भी देख लेता था तो यही बोलता था कि यार ये क्या करवाया है, नकली बाल यहाँ पे लगवाए हैं क्या। इतना ज़्यादा बुरा था, मैं इतना ज़्यादा इससे टायर्ड हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि मतलब क्या करूँ इसका। फिर किसी ने मेरे को, मेरे ही किसी दोस्त ने, उसको भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना था, उसने मेरा यूज़ किया। पहले उसने बोला कि ये कोई सत्य हेयर क्लिनिक है तो यहाँ पे जा और यहाँ पे पहले पता कर कैसे होता है क्या होता है। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर आके मैंने यहाँ पे पता किया। मुझे जब डॉक्टर ने मुझे पहले ही दिन जब मैं उनसे पूरी बातचीत करने आया था, कंसल्ट करने आया था, तो उन्होंने मुझे पूरा 1 घंटा दिया और 1 घंटे में उन्होंने मेरे को 3-4 हेयरलाइंस मेरे फेस पे ही बना के दिखाई, मेरे हेड पे उन्होंने मुझे 3-4 हेयरलाइन बना के दिखाई, जिससे कि मुझे इतना अच्छा लगा ना कि डॉक्टर ने इतनी क्वायरीज को इतनी शांतली इतने अच्छे से शांत किया है और इतना अच्छे समझाया ना कि मैं उसी दिन पहले दिन ही मैंने डिसाइड करा लिया
कि अगर ट्रांसप्लांट कराना है तो यही कराना है। अपना जो रिपेयर केस किसी के हाथ में आप सौंपना है, क्योंकि रिपेयर केस का मतलब होता है कि आप सेकंड टाइम गड्ढे में कूदने जा रहे हो, और गड्ढे में कूद के अगर बाहर निकल गए तो निकल गए, अदरवाइज फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हेड ट्रांसप्लांट बार बार नहीं होता। ये कुदरत ने जो हमें दिया है वो एक लिमिटेड है, और बार बार कोई तुम्हारे पीछे से बाल निकाल रहा है, आगे लगा रहा है, और वो वेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई मतलब फायदा नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मतलब आप किसी लायक नहीं रहोगे, ना आप पीछे से रहोगे ना आगे से रहोगे। तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया। पहले तो मैंने जब डॉक्टर से जब बात करी तो मैं 100% वही श्योर हो गया था कि यहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता, है ना। जो मुझे बेस्ट में भी बेस्ट डॉक्टर्स दिखे, क्योंकि पहला ट्रांसप्लांट होने के बाद जाहिर सी बात है आदमी सतर्क हो जाता है। फिर मैंने बहुत क्लिनिक छाने, जितने मेरे यूट्यूब था मैंने पूरा यूट्यूब पे छान लिया, कोई ऐसा क्लिनिक नहीं छोड़ा, कोई ऐसे किसी आदमी को नहीं छोड़ा जिसने हेड ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बात बताई हो और मैंने उसकी बात ना सुनी, किसी को नहीं छोड़ा। सब छोड़ने के बाद जब मेरे को ये सत्य हेयर क्लिनिक के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पे आया, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बातचीत करी और 1 घंटा पूरा उनके साथ बिताया। तब उन्होंने जो मेरे को हेयरलाइन दी और मैंने वो हेयरलाइन चॉइस करी खुद से, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैंने भी बोला कि हाँ ये हेयरलाइन बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया हेयरलाइन देख के मैं इतना खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मैं बता नहीं सकता। डेंसिटी मेरी इतनी अच्छी है और बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट लगा है। तो मैं इसलिए आज 15 दिन बाद अपने स्टिचेस रिमूव कराने के लिए आया हूँ और मैंने खुद ही बोला कि सर मेरा एक बार इंटरव्यू कीजिए, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं और पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके होंगे। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि मैं अपनी पर्सनली बोल रहा हूँ कि जो मेरा आप हेयर ट्रांसप्लांट देख सकते हैं वो नेचुरल है, जो भी है आपके सामने है। मैं कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा, किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा। जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर एक बार ही सत्य हेयर क्लिनिक आइए। और दूसरी बात आपको ये बताऊंगा कि कभी भी कॉस्ट के चक्कर में मत फंसना, कभी भी पैसे के चक्कर में मत फंसना। अपना मैं भी बहुत कोई ज़्यादा अच्छा खासा नहीं कमाता हूँ, मैं बहुत छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैंने भी जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया काफ़ी अपनी मतलब सेविंग्स जोड़ी, 2-3 महीने की सैलरी जोड़ी, तब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। बट आपको मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो दोस्तों पैसे को मत देखना कि मतलब ये यहाँ सस्ता हो रहा है या 10 रुपये ग्राफ्ट हो रहा है, वहाँ 40 हो रहा है, वहाँ 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, ये मत देखना। ये देखना कि कौन सा डॉक्टर आपके हेयर ट्रांसप्लांट को अच्छे से अच्छा कर सकता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट कराने का मतलब ही यही है कि आप अपना जो रिजल्ट है वो नेचुरल दिखाना चाहते हैं। आप अपने हेयर लुक्स जो है उसको और अच्छा बेटर बनाना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा डॉक्टर कर सकता है। फीस मतलब जो है वो ये नहीं रखती, मायने नहीं रखती कि मतलब इसकी फीस ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छा करेगा या इसकी फीस कम है तो ये बहुत अच्छा करेगा। अच्छा डॉक्टर आपका अच्छा ट्रांसप्लांट कर सकता है, चाहे उसका प्राइस कॉस्ट कुछ भी हो, चाहे ऊपर हो नीचे, उससे कोई वो मायना नहीं रखता, वो कोई मैटर नहीं करता। बट ये है कि कोई एक अच्छा डॉक्टर अगर आपका कोई ट्रांसप्लांट कर सकता है तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो कभी भी किसी के बहकावे में ना आए कि 10 रुपये हेयर ग्राफ्ट हो रहा है और 10 इतने हज़ार ग्राफ्ट लगेंगे, 3500 ग्राफ्ट लगेंगे, 2000। आपकी बाल्डनेस कितना है, आपका एरिया कवर कितना करना है और कितने उसमें ग्राफ्ट लगने चाहिए एक्चुअली, ये जो एक डॉक्टर आपको सही एक्चुअल बता सकता है और पूरी तरीके से वो आपको उसमें घुस के मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये भी एक आर्ट है, एक कला है। जैसे मुझे शैल गुप्ता जी ने बताया कि जो हम आपको हेयर लाइन देंगे वो बिल्कुल नेचुरल कोशिश करेंगे कि बिल्कुल नेचुरल हो, और उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि आपका रिपीटेड है, क्योंकि पहले मैं भी करा चुका हूँ तो रिपेयरिंग है। तो इस पर मेरे को 2 प्रॉब्लम थी। 2 प्रॉब्लम पहली थी कि मेरे कुछ बाल जो आगे ऊट पटांग तरीके से लग गए थे, गलत तरीके से लग गए थे, उनको पहले रिमूव करना था, एक्सट्रैक्ट करना था, और उसके बाद जाकर के उसी के अंदर मेरी हेयरलाइन भी बनानी थी और डेंसिटी भी बढ़ानी थी, क्योंकि डेंसिटी तो बिल्कुल वीक थी, वो तो देख के पता लग रहा था नकली बाल है। ऊपर से पहले मैंने FUE कराया था और अभी मेरा जो हुआ है FUT हुआ है। तो मैं FUT कराने से भी बहुत डर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा पीछे से स्ट्रिप कटेगी, फिर वो स्ट्रिप कटेगी, फिर वो इतना बड़ा जख्म बनेगा, इतने बड़ी वो स्ट्रेचेस लगेंगे, तो मैं बहुत डर रहा था पहले। बट डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ऐसी कुछ बात नहीं है, आपने जो किसी के हाथ में सौंपा है तो किसी ऐसी झोले छाप के पास नहीं सौंपा है, हम आपको पूरी तरीके से बहुत ध्यान रखेंगे और आपका बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब पे पूरा विश्वास किया, क्योंकि मैं पहले ही 100% श्योर हो गया था कि जिसके पास मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अभी सौंपा है ना, वो मैं दिल से मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये बहुत 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 काबिल डॉक्टर है। तो फिर मैंने वो किया और 10 मिनट लगे मुझे, जो मेरे पीछे की स्ट्रिप भी काट दी और 10 मिनट में मेरे जो है वो भी कर दिया, मतलब टाके वगैरह जो लगाने थे वो भी लगा दिया 10 मिनट।
और पहले जो मैंने ट्रांसप्लांट करा था FUE, तो 4 घंटे तक तो मेरा जो सर है, हेड है, वो एक ही दिशा में था, ना हिल रहा था ना डुल रहा था, और बिल्कुल 4 घंटे तक परेशान किया। और FUT में क्या हुआ, 10 मिनट में स्ट्रिप कट जाती है और आपकी स्ट्रेचिंग वगैरह ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। फिर उसके बाद सिर्फ काम रह जाता आगे शेड करना और उसको डाल देना। तो मतलब ये मेन जो काम रहता है। मेरे में 2 काम थे, एक्सट्रैक्ट भी करना है, हेयरलाइन भी बनानी है और फिर डेंसिटी भी बढ़ानी है ना, हेयरलाइन। तो इसमें मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब जो मेरी डेंसिटी थी वो इतनी ज़्यादा, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी दी, और मेरे जो ग्राफ्ट थे, अभी मेरी जो डिमांड थी ग्राफ्ट की वो करीब 1200 के करीब थी। और जब स्ट्रिप कटती है FUT, तो उसमें डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं कि मतलब 40 या 50 ग्राफ्ट हम एक्स्ट्रा ही लेके चलें कि कभी भी कम ना पड़े। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरे जो एरिया पूरा कवर हो गया था, उसके बाद में कुछ ग्राफ्ट जैसे बच गए थे, तो डॉक्टर साहब की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उस ग्राफ्ट को वेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया अंदर ताकि डेंसिटी और बढ़ जाए। लेकिन वो जो मेरे 50-40 ग्राफ्ट है वो वेस्ट ना, उन्होंने दोबारा से छेद किए और जगह जगह बना करके उन ग्राफ्ट को शिफ्ट कर दिया, उनको जगह में डाल दिया। तो ये इनकी चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी और इतना मैं खुश हुआ कि मतलब मैं बता नहीं सकता। और आज 15 दिन हो चुके हैं और मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ अंदर से। और आने वाला अब तो आप देख ही सकते हैं, जो हेयरलाइन बन के आई है इतनी नेचुरल है कि आप भी कहेंगे कि वाह क्या हेयरलाइन है, और इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैं थोड़े समय बाद यहाँ आता रहूँगा और आपको आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ अपना रिजल्ट ज़रूर दिखाऊँगा, ताकि आप भी प्रभावित हो सके। और जो परेशान हो गए मेरे दोस्त, जो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, हेयर ट्रांसप्लांट करा तो लिया लेकिन फंस गया, तो मैं दिल से बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, हताश मत होइए, निराश मत होइए। भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते कहीं से रास्ता बंद करता है तो कहीं खोल देता है। तो समझ लीजिए रास्ता खुल गया आपका, और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आइए। पहले डॉक्टर साहब से एक बार मिलिए, उनके साथ मीटिंग कीजिए, आपकी जितनी भी क्वायरीज है उसको शांत कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए तो आप कराइए, है ना। क्योंकि देखो मेरा क्या था, मैं अभी, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, 24 साल का हूँ मैं, और अकॉर्डिंग टू 24 ईयर्स मैं सोच रहा था कि यार ऐसे तो नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर मैंने ट्रांसप्लांट गलत करा लिया तो मैं नीचे बाल करके रखूँ। जैसे मेरे बाल मैं ऐसे नीचे रखता हूँ, देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैं बाल नीचे रखता हूँ तो ये कवर हो जाता है। कोई कह नहीं सकता कि मतलब मैंने कभी कुछ कराया था ट्रांसप्लांट, ये क्योंकि एरिया तो ढक गया ना उससे। बट मैं जो पहले चाहता था कि मेरा है जो मैं बाल है ऊपर रखता हूँ इस तरीके से और बनाता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं ऐसे बाल चाहता था। तो मैं उसके लिए बहुत सोच रहा था मैं क्या करूँ। अब मेरी एज भी जो थी वो भी अभी कोई ज़्यादा एज नहीं थी कि मतलब छोड़ो चलो चल जाता है। 24-25 एज क्या होती है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अभी तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाना है। तो इसलिए मैं इधर उधर भटका, दौड़ा, भागा। तो मैं बस यही चाहता हूँ जो मेरे जैसे जो मेरे दोस्त यार दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, यूट्यूब पे पूरा पागल लोगों की तरह ढूंढ रहे हैं कौन सा बेस्ट क्लिनिक है। क्योंकि कोई भी अपना क्लिनिक बताएगा तो गलत तो बताएगा नहीं, उसके बारे में अच्छी चीज़ें ही बताएगा, माइनस तो कोई बता ही नहीं सकता, सारी चीज़ अपनी क्लिनिक की प्लस ही बताएगा। तो इसलिए मैं पर्सनली एक यहाँ का मतलब मेंबर हूँ, एक तरीके से यहाँ पे आया, मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप यहाँ से ट्रांसप्लांट कराइए, यहाँ पे एक बार आइए। और दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं ट्रांसप्लांट कराइए, आप कहीं भी ट्रांसप्लांट कराइए, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ के ट्रांसप्लांट कराइए। कभी भी पैसे के चक्कर में मत भागिए, फ्री के चक्कर में मत भागिए। फ्री मतलब क्या, मेडिसिन फ्री, PRP फ्री, कुछ दिन की दवाइयाँ फ्री, केयरिंग फ्री, इस तरीके की चीज़ों में उलझाते हैं ना। तो फ्री देगा तो भैया करेगा क्या, है ना। तो फ्री के चक्कर में मत भागिए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मतलब कोई एक डॉक्टर बहुत अच्छा और उसकी कॉस्ट बहुत कम हो, 10 रुपये हेयर ग्राफ्ट भी कर दे, और एक डॉक्टर हो सकता है बहुत घटिया डॉक्टर हो, 50 रुपये हेयर ग्राफ्ट भी कर दे। तो इस पे मत भागिए, पहले आप ये देखिए डॉक्टर कौन सा अच्छा है। पैसा मैटर नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि ट्रांसप्लांट कराना ही है तो आप थोड़ा रुक के भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, थोड़ा समय दे के भी अपनी सेविंग्स इकट्ठा करिए। मुझे पता था मेरी ट्रांसप्लांट गलत हो गया, मेरा ट्रांसप्लांट अब इसका कुछ नहीं है, तो मैं बहुत समय से, ये मेरे को पता चल गया था 4-5 महीने पहले, आज से 4-5 महीने पहले, कि ये सत्य हेयर क्लिनिक है ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पर मुझे एक बार जाके ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं एक बार डॉक्टर के साहब के पास आया था और आके मैं कंसल्ट करके गया, बातचीत करके गया, और पूरा 1 घंटा उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद मैंने 3-4 महीने बाद आकर के ट्रांसप्लांट कराया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैं सेविंग्स कर रहा था, धीरे धीरे मैंने पैसे जोड़े, क्योंकि मुझे कहीं और कराना ही नहीं था। इसलिए नहीं कराना था क्योंकि जो पहले से कबाड़ा हो रखा है वो उसमें रिपेयरिंग के नाम पे और कबाड़ा ना कर दे, और पीछे का जो डोनर एरिया है वो भगवान ने अनलिमिटेड तो दिया नहीं है,
लिमिटेड ही है ना, तो वो जितनी बार निकलता जाएगा तो पीछे का भी समझ लीजिए वो फीका होता चला जाएगा आपका एरिया। तो इतना ही निकल सकता है ये, जितने मतलब जितना इसमें मतलब पीछे का भी लगे कि हाँ कुछ नहीं निकला है और आगे भी इतना कवर हो सके, तो इतना ही होता है। तो इसलिए एक बार 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की बहुत अच्छी डेंसिटी है तो 3 बार ट्रांसप्लांट हो सकता है। इससे ज़्यादा तो मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं समझता कि उसका बहुत ट्रांसप्लांट कोई हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ में अपना ट्रांसप्लांट मत देना दोस्तों। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हुआ था जब मेरा पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन अभी मैं इतना खुश हूँ कि मैं खुद आकर के इंटरव्यू दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब भी यहाँ पे अभी है नहीं, तो मैं फिर भी मैंने आया, मैंने कहा मैं पर्सनली इंटरव्यू दे करके जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ। मैं इस क्लिनिक की मतलब पूरे मैं जो है अपनी बात दिल के खोल के बोलना चाहता हूँ, इतना मैं खुश हूँ इससे। तो आई होप आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप भी एक बार आइए, विजिट कीजिए यहाँ पे, और कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढिए जो भी आपका अच्छे से अच्छा ट्रांसप्लांट कर सके। तो पहले उस डॉक्टर के बारे में जानिए, समझिए, उसके रिजल्ट देखिए पहले कि वो रिजल्ट कैसे हैं, उसके बाद वहाँ पे आप ट्रांसप्लांट कराइए। क्योंकि किसी को आप सौंप रहे हैं, अपने बालों को सौंप रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं हो तो फिर तो बहुत दुख होता है ना, जैसे मेरे को हो रहा है ना दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बहुत वक्त इतना ही। मैं दोबारा फिर आऊँगा कभी, अपना 2-3 महीने जब मेरा रिजल्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं आपको अपना रिजल्ट और दिखाता रहूँगा। और चलिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ आया और आप सबसे मैंने बात करी, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।